हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस जो हमारा है एलिमिनेशन मेथड के। ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड बेसिकली मैं आपको पहले करा चुका हूँ, बट यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के कुछ हम टिपिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज है वो है 3.6, एक्सरसाइज है 3.6। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करने हैं, आपकी मर्जी, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब तक हमने किया नहीं है, तो हम दो ही मेथड को लेके चलेंगे। फर्स्ट इज एलिमिनेशन एंड सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, एंड साथ में एक इक्वेशन और दे रखी है हमें, इट इज 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 इक्वल टू 13/6। हमको ये इक्वेशन दी गई है और बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करो। कहीं पर नहीं लिखा कि कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज नहीं करना, तो मैं सिंपली यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। कौन सा मेथड यूज करूंगा बेटा? एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। और एलिमिनेशन मेथड में एक चीज छोटी सी जो आपने पढ़ा अब तक, वो आपने पढ़ा कि y हमेशा ऊपर आते हैं, यानी न्यूमरेटर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में x और y आपको गिवन है वो डिनोमिनेटर में गिवन है। कहाँ पे गिवन है? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि सर आपने जो बताया उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें न्यूमरेटर में x और y होता है, ठीक है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर है x और y। तो अब हम इसका क्या करें? तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिंपली इसको लेट करना है। ठीक है, आप लेट करोगे यहाँ पे कि लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। ठीक है, अगर मैं लेट कर लेता हूँ तो ध्यान से देखिए, जो ये 1/x है, ये जो मेरा 1/x है, ये बन जाएगा हमारा u। तो ये कंडीशन हमारी होगी u/2 प्लस अगली वाली कंडीशन होगी v/3 इक्वल टू 2। यही कंडीशन बन जाएगी बेटा, यही कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। चलिए अब मैं इसका एलसीएम इजीली ले सकता हूँ। एलसीएम लेते हैं 3 into u, 3u प्लस 2 into v, 2v डिवाइड बाय 3 2 6 इक्वल टू 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3u प्लस 2v इक्वल टू आएगा 12। दिस इज द फर्स्ट कंडीशंस, मान लेते हैं ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को देखता हूं तो यहां पर 1/x क्या बन जाएगा बेटा? u। तो ये बन गया u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। नाउ अगेन हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने में 2 into u, 2u प्लस 3v डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। नाउ इक्वेशन जो बन के हमारे पास आई 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। आपको u की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो अप्लाई करता हूँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करता हूँ, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी वो थी 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 एंड सेकंड इक्वेशन आई 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये इक्वेशन है। चलिए ऊपर वाली इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? देखिए कितना है यहाँ पे 2 से, और नीचे वाली इक्वेशन को पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी 6u प्लस 4v इक्वल टू 24 एंड सेकंड इक्वेशन बनी 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। माइनस के यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस करेंगे 5v आ जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस करेंगे माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज 15/5। कितना आंसर आ गया? 3। ये आ गया हमारा 3। नाउ v की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसे पुट कर देते हैं? तो पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, दैट इज 3u प्लस 2 into 3 इक्वल टू 12। ये आएगा बेटा 3 2 6, उस साइड जाके माइनस रहेगा, इट बिकम 3u इक्वल टू 6, u इक्वल टू 2। u की वैल्यू आ गई 2। लेकिन अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्या क्वेश्चन में मुझसे u और v पूछा गया? क्या क्वेश्चन में मुझसे u और v पूछा गया? आंसर नहीं सर, वैसे u और v तो पूछे नहीं गया। मुझसे क्या पूछा गया? x एंड y। तो मैंने देखा मेरी u की जो वैल्यू आई वो 2 आई, और जो u था वो मेरा किसके इक्वल था? 1/x के। तो मैंने रिप्लेस कर दिया इनटू 1/x इक्वल टू 2। नाउ अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 2/1 लिखा है, रेसिप्रोकल करने पे x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2, यानी x की वैल्यू हमारी 1/2 है। और इसी तरीके से अगर v की वैल्यू देखें तो v की वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा? 3 थी, और v किसके इक्वल था हमारा? 1/y के।
इट बिकम 1 by y equal to 3 by 1. नाउ अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 1 by 3. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट. क्या 2 by root x प्लस 3 by root y equal to 2 and second equation is 4 by root x minus 9 by root y equal to -1. ये इक्वेशन आपकी. अगेन आपसे बोला गया x और y की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है. तो अब फिर वही दिक्कत कि सर यहाँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा x और y आ रहा है, हम क्या करें. तो सिंपल बोलूंगा लेट कर लो बेटा, लेट कर लो 1 by root x जो आपका है वो u है और 1 by root y क्या है आपका v है, ठीक है. तो अगर यहाँ पे देखें तो देखिएगा 2 into 1 by root x, तो 1 by root x की जगह क्या आ जाएगा बेटा u आ जाएगा. तो इक्वेशन बन गई 2u प्लस अगेन 3v इक्वल टू 2. इसी तरीके से ये इक्वेशन देखिए 4u minus 9v इक्वल टू -1, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड. नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड आपकी वजह जोन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो वो मेथड अप्लाई करो. मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा. फर्स्ट वाली इक्वेशन को जो हमारी है 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 एंड सेकंड इज 4u माइनस 9v इक्वल टू -1. अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से और नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है. तो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 8u प्लस 12v इक्वल टू 8, 2 4 जा 8 एंड सेकंड इक्वेशन जाएगी 8u माइनस 18v इक्वल टू -2. अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 30v और यहाँ पर ये प्लस तो आ जाएगा 10. तो v इक्वल टू 10 by 30 यानी 1 by 3. अब v की वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट. अगर फर्स्ट में पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, सॉरी 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 यानी 2u प्लस 3 इंटू v की वैल्यू 1 by 3 इंटू 2 इक्वल टू ये कैंसिल 2u प्लस 1 इक्वल टू 2, 2u इक्वल टू 1 इस वैल्यू एंड u इक्वल टू 1 by 2. अगेन मेरे से कहीं पर भी u और v नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया जो वो पूछा गया x एंड y. तो मैं देखता हूं मैंने u क्या लेट किया था, u लेट किया था 1 by root x. तो मैंने रिप्लेस किया, इट बिकम 1 by root x इक्वल टू 1 by 2. ना रेसिप्रोकल करेंगे तो root x इक्वल टू कितना आएगा 2. स्क्वायरिंग बोथ साइड इट बिकम x इक्वल टू 4. क्योंकि हमसे x और y की वैल्यू पूछी गई है बेटा, कहीं पर भी हमसे root x या root y की वैल्यू नहीं पूछी गई है, ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ v, तो v इक्वल टू है मेरा 1 by 3 और v किसके इक्वल लेट किया मैंने 1 by root y के. इट बिकम 1 by root y इक्वल टू 1 by 3. रेसिप्रोकल क्या है root y इक्वल टू 3 आ जाएगा. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड देन y इक्वल टू 9, ठीक है बेटा. तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई. तो ये वो आपका सेकंड क्वेश्चन. आपको सिर्फ क्या करना है, लेट करना है. हर क्वेश्चन में लेट करते चलना है, ठीक है ना. बस वो डिपेंड करेगा कि हर क्वेश्चन में किस में क्या लेट करना है, वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया 4 by x प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड सेकेंड क्वेश्चन 3 by x माइनस 4y इक्वल टू 23. अब देखिए क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से देखता हूं तो सिर्फ x है जो डिनोमिनेटर में मेरा, y तो मेरा डिनोमिनेटर में नहीं है. तो मैं यहाँ पर सिर्फ x वाले टर्म को लेट करूंगा, y वाले को लेट नहीं करूंगा. तो मैंने सिंपली लेट कर दिया, लेट 1 by x इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, मैंने u मान लिया ऐसे. तो ये इक्वेशन बन गई जो मेरी, वो बन गई 4u प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड सेकंड इक्वेशन is 3u minus 4y equal to 23. Now solving first and second. तो हम यहाँ पे देखते हैं 4u plus 3y equal to 14 and 3u minus
4y इक्वल टू 23। ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, नीचे वाला कोएफिशिएंट जो है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जो ऊपर वाला कोएफिशिएंट है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 12u प्लस 9y और 42, and again it becomes 12u minus 16y equal to 92। ना सोल्व करते हैं इसको, तो ये माइनस करने पे कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पे 25y आ जाएगा, माइनस करने पे 0 और 50 माइनस 50, इट बिकम माइनस 50। तो अब यहाँ पर y की जो वैल्यू है माइनस 50/25 है, यानी y कितना आ गया हमारा -2 आ गया बेटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर y की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे फर्स्ट में या फिर सेकंड में, तो पुट इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में पुट करते हैं, इट बिकम 4u प्लस 3y, y की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू 14, 4u minus 6 इक्वल टू 14, 4u इक्वल टू 20, then u इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5। ना y की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्ट आ गई, बट u मैंने कुछ लेट किया था, और u लेट किया था 1/x, यानी कि मेरा 1/x किसके इक्वल होगा बेटा, 5/1 के इक्वल होगा ना। रेसिप्रोकल करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा बेटा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय y माइनस 2 इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6 बाय x माइनस 1 माइनस 3 बाय y माइनस 2 इक्वल टू 1। चलिए, अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में x के साथ -1 भी है। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो मैं सिर्फ x को लेट करता, ठीक है, बट क्योंकि प्लस माइनस में तो मुझे पूरी टर्म को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए छोटी सी बात रखनी है कि आपको दोनों इक्वेशन देखनी है। क्या दोनों इक्वेशन में ये वाली टर्म सेम है? ध्यान से देखिए, क्या दोनों इक्वेशन में ये वाली टर्म सेम है? तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन में ये वाली टर्म सेम है बेटा, ये वाली इक्वेशन क्या है, सेम है। इसी तरह अगर मैं y वाली टर्म में देखता हूं तो क्या y वाली टर्म में मेरे ऊपर नीचे दोनों टर्म सेम है? तो आप देखेंगे दोनों में 1/y माइनस 2 आ रहा है, दोनों में 1/y माइनस 2 आ रहा है, यानी दोनों जगह सेम है। तो मैं पूरी इक्वेशन को लेट करूंगा, कैसे लेट करूंगा देखते हैं। इस बार जो मैं लेट करने वाला हूं वो लेट करने वाला हूं लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू u एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू v। आपको याद है कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना डिनोमिनेटर में, इस बात को ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर में आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ लेट करेंगे। तो यहाँ पर 1/x माइनस 1 को मैंने u लेट किया, 1/y माइनस 2 को v। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/x माइनस 1, इट बिकम u, यानी 5u, और इसी तरह ये पूरी टर्म तो मेरी लेट हुई है कितनी, v इक्वल टू कितना 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो 6u माइनस 3v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। This is the second equation. Now solving first and second. हमारे पास जो इक्वेशन है 5u प्लस v इक्वल टू 2 एंड 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और क्या बनेगा 6 5 का 30u प्लस 6v इक्वल टू 12, 30u माइनस 15v इक्वल टू 5। सोल्व करेंगे तो ये कैंसिलिंग टर्म इससे प्लस करेंगे 21v आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा v की वैल्यू आई हुई 7/21 और सबको पता है किस पे जाएगा 1/3 पे। इसी तरह अगर v की वैल्यू पुट कर देता हूं, पुट इन फर्स्ट इट बिकम 5u प्लस v इक्वल टू 2, 5u प्लस 1/3 इक्वल टू 2। इस वैल्यू को यहाँ लेके जाएंगे, 5u इक्वल टू 2 माइनस 1/3, 3 2 6 माइनस 1 5/3, 5u इक्वल टू 5/3, 5 से कैंसिल होगा, u इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/3। ना u की वैल्यू भी 1/3 है, v की वैल्यू 1/3 है, बट मुझसे क्वेश्चन में कहीं पर भी u और v नहीं पूछा गया।
मुझसे क्वेश्चन में कहीं पर भी u और v नहीं पूछा गया है। मैं देखता हूँ u मेरा किसके इक्वल है, 1/x-1 के। u इज इक्वल टू 1/x-1 और u की वैल्यू कितनी है 1/3, इट बिकम 1/3 इक्वल टू x-1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, आपकी मर्जी है। मैं रेसिप्रोकल करता हूँ सिंपली, तो ये बन जाएगा 3, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 क्या बन जाएगा 3, और 1/x-1 क्या बन जाएगा x-1। अब इस -1 को यहाँ ले जाएंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से जो v था मेरा वो 1/3 था और v किसके इक्वल लेट किया था मैंने 1/y-2 के, इट बिकम 1/y-2 इक्वल टू 1/3। अगेन आपकी मर्जी, आप रेसिप्रोकल कीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैंने रेसिप्रोकल किया y-2 इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो मेरी x की वैल्यू आई वो 4 आई और y की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी 5 आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। सेवन एक्स माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 15। यही तो इक्वेशन है। अब सबसे पहली बात, इन इक्वेशंस के अंदर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो ये है कि यहाँ पे मिक्स्ड इक्वेशन है। मतलब कि देखिए इन दोनों के लिए जो डिनोमिनेटर है वो xy है और मुझे डिनोमिनेटर हमेशा दोनों टर्म के लिए अलग अलग चाहिए। तो क्या मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। मैं लिखता हूँ 7x/xy माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy। एक बार xy 7x के नीचे और एक बार y 2y के नीचे इक्वल टू 5। अब कुछ कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट बिकम 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। इसी तरीके से अगर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 8x डिवाइडेड बाय xy प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 15। नाउ x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, इट बिकम 8y प्लस 7/x इक्वल टू 15। ठीक है ना। अब फिर दोबारा वही प्रॉब्लम कि भाई डिनोमिनेटर में आ रहा है x y, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया बिल्कुल सेम। किस क्वेश्चन की तरह? फर्स्ट की तरह। हम यहाँ पे फिर लेट करेंगे कि 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को v मान लेते हैं। तो यहीं पर ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 7 डिवाइड बाय y, 7 डिवाइड बाय y और डिवाइड में y आ रहा है तो क्या आ जाएगा v। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7v माइनस 2u इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन इज 8v प्लस 7u इक्वल टू 15। चलिए ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, बोलिए 8 से, नीचे वाली को 7 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 7 56v माइनस 16u इक्वल टू 40 एंड सेकंड इक्वेशन इज 56v प्लस 49u इक्वल टू 105। ठीक है बेटा, चलिए सोल्व करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं। माइनस कर दिया, कैंसिल, माइनस करा 9 और 6 5 65u माइनस ऑफ 65u इक्वल टू 5 and it becomes 65 minus से माइनस कैंसिल, u इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 65 इक्वल टू 1। u कितना आ गया बेटा हमारे पास? 1 आ गया। अब अगर u 1 आ गया तो मैं इस वैल्यू को कहाँ पुट कर सकता हूँ? फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास? यही मेरी फर्स्ट इक्वेशन, इट इज 7v माइनस 2u इक्वल टू 5, इट इज 7v माइनस 2 into 1 इक्वल टू 5, 7v इक्वल टू 7, v इक्वल टू 1। अगेन u इक्वल टू 1 आ गया, v इक्वल टू 1 आ गया और u मैंने क्या लेट किया बेटा? 1/x। देन 1/x इक्वल टू u है मेरा और 1/x इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। यानी 1 का मतलब 1/1, रेसिप्रोकल करेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से v अगर हम देखते हैं तो v क्या लेट किया था? 1/y, दैट इज v इक्वल टू आया 1 हमारा, यानी 1/y इक्वल टू 1 आया, इसको 1/1 लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर वो हमारा 5th पार्ट। चलिए 6th पे चलते हैं, इसके 6th पार्ट पे।
सिक्स पार्ट है जो आपका वो है आपका 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। ये क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है कांस्टेंट टर्म की। अब तक जितनी भी इक्वेशन थी हमारी उसमें राइट हैंड साइड पे हमेशा कांस्टेंट टर्म आती थी, बट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं, यहाँ पे वेरिएबल टर्म है। कैसे? क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, xy आ रहा है, साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, xy आ रहा है, इसलिए कैसी टर्म है, वेरिएबल टर्म है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मुझे इसमें से कांस्टेंट टर्म बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड बाय xy कर देता हूँ। अगर मैं डिवाइड बोथ साइड बाय xy कर देता हूँ तो ध्यान दीजिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 6x डिवाइड बाय xy प्लस 3y डिवाइड बाय xy इक्वल टू 6xy डिवाइडेड बाय xy। नाउ दिस टर्म इज कैंसिल्ड, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, इट बिकम 6 बाय y प्लस 3 बाय x इक्वल टू 6। ये इक्वेशन आएगी। इसी तरह से अगर दूसरी इक्वेशन की बात की जाए तो 2x डिवाइड बाय xy प्लस 4y डिवाइड बाय xy इक्वल टू 5xy डिवाइड बाय xy। नाउ दिस इज कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, इट बिकम 2 बाय y प्लस 4 बाय x इक्वल टू 5। अब फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह बन गया। हमें फिर लेट करना पड़ेगा। हम लेट करेंगे 1 बाय x को, क्या चीज लेट करेंगे, 1 बाय x को मान लेते हैं u और 1 बाय y को मान लेते हैं v। ये हमने कर दिया लेट। अब लेट करने से क्या होगा कि भाई यहाँ पे 1 बाय x आ रहा है तो 1 बाय x को क्या लिखेंगे u और 1 बाय y को क्या लिखेंगे v। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई 6v प्लस 3u इक्वल टू 6 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2v प्लस 4u इक्वल टू 5। ठीक है। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को देखें तो आपकी मर्जी, आपको अगर 6 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेना तो ले सकते हैं, वरना तो कोई जरूरत नहीं है। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एलिमिनेशन ना कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड। नाउ 12v प्लस 6u इक्वल टू 12 आ जाएगा, 12v प्लस 24v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए एलिमिनेशन मैंने अप्लाई किया, ये कैंसिल हो गई टर्म, इससे माइनस करेंगे, माइनस का 18 बचेगा, माइनस करोगे माइनस का 18 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1। v कितना आ जाएगा 1। चलिए अगर v 1 आ गया तो पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, क्या बनेगा तो 6v प्लस 3u इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर जो बचेगा हमारा वो u बचेगा, u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन हो गया 6v प्लस 3u इक्वल टू 6। नाउ 6v प्लस 3 into 1 इक्वल टू 6, 6v इक्वल टू 3 एंड v इक्वल टू 1 बाय 2। लेकिन क्या क्वेश्चन है मुझसे u और v पूछा गया है, आंसर है नहीं, मुझसे u और v नहीं पूछा गया, मुझसे x और y पूछा गया बेटा। तो u किसके इक्वल है मेरा, u इक्वल है 1 बाय x के। नाउ u इक्वल टू किसके मेरे 1 बाय x के, और u की वैल्यू कितनी है मेरी 1 आई, इट बिकम 1 बाय 1 इक्वल टू 1 बाय x, x इक्वल टू कितना आ गया 1। इसी तरीके से अगर मैं v देखता हूं तो v इक्वल टू कितना है 1 बाय 2, बट v है किसके इक्वल 1 बाय y के, इट बिकम 1 बाय y इक्वल टू 1 बाय 2। रेसिप्रोकल करेंगे y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। तो सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, बट थोड़ा लेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 7th पार्ट पे। सेवन क्वेश्चन आपको लगे 10 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4। एंड सेकंड इक्वेशन इज 15 डिवाइड बाय x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस वाई इक्वल टू -2। चलिए अब ये क्वेश्चन अगर बोला तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, बट ये है आसान। अब इसमें दिक्कत ये है कि भाई इस बार देखिए अलग अलग एक तो टर्म तो सेपरेट नहीं करना हमें जरूरी बात है,
दूसरी बात है कि ऊपर नीचे दोनों सेम है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ भी x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ भी x प्लस वाई आ रहा है, यानी पूरी पूरी टर्म को लेट करूंगा। और अगर पूरी पूरी टर्म को लेट करता हूँ तो मैं लेट क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा 1 डिवाइड बाय x प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1 बाय x माइनस वाई इक्वल टू v। यही लेट करूंगा। पहली कंडीशन तो इतनी है कि भाई ये लेट करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी 10u प्लस 2v इक्वल टू 4 एंड सेकंड 15u माइनस 5v इक्वल टू -2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, u और v फाइंड करते हैं, देखते हैं हमारा कितना आता है। ऊपर वाली इक्वेशन को सिंपली 15 से नीचे वाली को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 150u माइनस प्लस 30v इक्वल टू 60 एंड सेकंड इक्वेशन इज 150u माइनस 50v इक्वल टू -20। चलिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया हमारा, ऐड किया 80v आ गया, ऐड किया 80 आ गया, यानी v इक्वल टू 1 आ गया। बहुत आसान चीज थी कि v1 आ गया हमारा। चलिए v1 आ गया, इसको पुट कर दे कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट पे पुट करते हैं तो इट बिकम 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, 10u प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, 10u इक्वल टू 2, u इक्वल टू 2 बाय 10 इक्वल टू 1 बाय 5। अब बात आती है क्या u और v चाहिए क्वेश्चंस में। क्वेश्चन आता है क्या मुझे u और v चाहिए, आंसर नहीं, मुझे u और v नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा, नालायकों, एक सिंपल जवाब, मुझे u और v नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x और y चाहिए। अब देखते हैं u किसके इक्वल है, दैट इज 1 बाय x प्लस y। तो 1 बाय x प्लस y इक्वल टू u है, यानी 1 बाय x प्लस y कितना है मेरा, 1 बाय 5 है। क्या डिवाइड में चाहिए, आंसर नहीं, मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो इसको रेसिप्रोकल किया, क्या बन गया, x प्लस y इक्वल टू 5 बन गया। नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है हमारी। इसी तरीके से अगर मैं v देखता हूं तो v इक्वल टू 1 बाय x माइनस y, और v किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 बाय x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। इट बिकम 1 बाय x माइनस y, 1 बाय 1 इक्वल टू 1 बाय x माइनस y। अगेन रेसिप्रोकल करेंगे, x माइनस y इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब बात आती है सर अब क्या करें भाई, अब दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगेगा। अब क्या लगेगा, दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगेगा। नाउ सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। अगर थर्ड और फोर्थ को सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन इज x माइनस y इक्वल टू 1। सिंपली ऐड कर दो क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6, x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 बाय 2 इक्वल टू कितना, 3। ना इसकी वैल्यू किसे पुट कर दो, चाहे थर्ड में या फिर फोर्थ में, पुट इन थर्ड। इट बिकम x प्लस y इक्वल टू 5, x की जो वैल्यू है वो 3 आई थी, प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जहां पर आपका एलिमिनेशन मेथड दो आता है। पहली बार आपने लेट किया 1 बाय x प्लस y को u और 1 बाय x माइनस y को v, और सेकंड टाइम जब आपने सोल्व किया तो उसका दो इक्वेशन और बन के फिर उन्होंने में क्या लगाया हमने, फिर दोबारा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसके 8th पार्ट पे। एट पार्ट पढ़ते हैं, तो 8th पार्ट देखते हैं क्या बोला जाता है। 1 बाय 3x प्लस y प्लस 1 बाय 3x माइनस y इक्वल टू 3 बाय 4 एंड सेकेंड इज 1 बाय 2 3x प्लस y माइनस 1 बाय 2 3x माइनस y इक्वल टू -1 बाय 8। ना अगेन फिर दोबारा वही वैसे क्वेश्चन है कुछ, देखिए डिवाइड में x प्लस वाई, x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस, तो इस बार क्या लेट करेंगे, इस बार लेट करेंगे 1 बाय 3x प्लस वाई को u एंड 1 बाय 3x माइनस वाई को v, ये लेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या वाली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सिंपली u प्लस v इक्वल टू 3 बाय 4 बन जाएगी, ठीक। चाहो तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो क्रॉस में तो बनेगा 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सिंपली छोड़ दिया।
सेकंड इक्वेशन में 1/2 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह कितना रहेगा हमारा u आ जाएगा, इट बिकम u/2 माइनस अगेन v/2 इक्वल टू -1/8, ये बन जाएगा। यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इट बिकम u माइनस v डिवाइड बाय 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन गया -1/8। now 2 से 4 पे कैंसिल, इट बिकम u माइनस v इक्वल टू -1/4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम 4u माइनस 4v इक्वल टू -1, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपकी मर्जी, आप कैलकुलेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी 4u प्लस 4v इक्वल टू 3 एंड सेकंड इज 4u प्लस 4v इक्वल टू -1। सिंपली ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, 4 प्लस 4 8u हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा और इसको ऐड करेंगे तो 2 बचेगा। u कितना आ गया 2/8, कितना आ गया u 1/4। ना u की वैल्यू कहीं पुट इन, आप पुट करते फर्स्ट में पुट कर दो, क्या दिक्कत है, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 4 इंटू यू की वैल्यू 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 उस साइड जाएगा माइनस, तो 4v इक्वल टू कितना आ जाएगा 2v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, v की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 1/2। बट फिर अगेन वही क्वेश्चन, क्या मुझे v चाहिए, क्या मुझे v चाहिए, आंसर है नहीं। क्या मुझे u चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। हमें क्यों चाहिए होगा, हमें सिंपली क्या चाहिए x और y। तो अगेन जाते हैं और देखते हैं हमें क्या दिया गया था, क्या निकाल रहे हैं हम। हमने देखा u किसके इक्वल था बेटा 1/3x प्लस y के, तो हमने u को इक्वल रख दिया। हमारे पास जो u था वो था 1/3x प्लस y और ये किसके इक्वल आया 1/4 के, रेसिप्रोकल करेंगे इट बिकम 3x प्लस y इक्वल टू 4, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अगेन v किसके इक्वल था 1/3x माइनस y के और ये किसके इक्वल आया 1/2 के। नाउ अगेन रेसिप्रोकल माइनस y इक्वल टू 2, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अगेन दो इक्वेशन आई और दोनों में x और y आ रहा है, तो अगेन सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। चलिए 3x plus y equal to 4 and again 3x minus y equal to 2, simply add करो minus y plus y cancel, it becomes 6x equal to 6, x equal to 1, x से कितना आ गई 1 और इस x के वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन। तो मैं पुट कर रहा हूं इसको फर्स्ट इक्वेशन में, it become 3x plus y equal to 4, 3x plus y equal to 4, ठीक है बेटा। और इसके बाद x से कितने 1, तो 3 into 1 plus y equal to 4, y equal to 1, तो y भी 1 आ गया हमारा, x भी 1 आ गया, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट 3.6 के जितने एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन थे, मतलब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, वो आज हमने सारे खत्म कर दिए, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम फिर दोबारा आएंगे और देखेंगे कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम रह गई हैं।